गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बेटा व्हाट हैपन टाइप्स के क्वेश्चनों को कवरअप करेंगे। ये 12th का क्वेश्चन है जो कि आपके 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। कल के एग्जाम में आपको यही सारी रिएक्शनें वहाँ देखने को मिलेंगी। पहली रिएक्शन बेटा बोला जा रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज डिजॉल्वेड इन SO2। आपको बताना है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में SO2 गैस को डिजॉल्व करते हैं तब हमारे पास क्या होता है। तो याद रखना बेटा सबके आपको फार्मूले आने चाहिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है बेटा K2Cr2O7। जब भी आप इसमें बेटा SO2 गैस को पास करेंगे, किस गैस को बेटा, SO2 गैस को, तो SO2 गैस हमेशा बेटा एसिडिक मीडियम में इससे रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग बेटा H2SO4 ले लेते हैं। जैसे ही आप इसमें रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपको बेटा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर मिल जाता है बेटा। प्लस में क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। अब इस रिएक्शन को आपको वहाँ बैलेंस भी करनी होगी, तो बैलेंस के लिए यहाँ 2 कर दीजिए बेटा और यहाँ पे आप 3 कर दीजिए और इधर बेटा यहाँ पे 2 कर दीजिए। बस ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये आपकी पहली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको तैयार कर लेना बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की रिएक्शन जब हम SO2 गैस को उसमें डिजॉल्व करते हैं तब क्या होता है बेटा, तो वहाँ से आपका पोटेशियम सल्फेट तथा क्रोमियम सल्फेट प्राप्त होता है बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दी गई है बेटा एसीटोन रिएक्ट विथ यूरिया। आपको बताना है कि जब एसीटोन की रिएक्शन यूरिया से कराते हैं तब क्या होता है। तो इसका बेटा आपको आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में देना है क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा कि एसीटोन की रिएक्शन जब हम यूरिया से कराते हैं तब हमारा क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोली गई बेटा कि सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विथ आयोडीन। अब आपको बताना है कि जब हम सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तब क्या होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का बेटा फार्मूला होता है आपके पास Na2H2O3। जब भी आप इसकी रिएक्शन बेटा कराएंगे आयोडीन के साथ, किसके साथ बेटा, आयोडीन के साथ, तो आपका यहाँ से बन जाएगा टेट्रा थायोनेट सोडियम। क्या बन जाएगा बेटा, टेट्रा थायोनेट सोडियम, जिसका फार्मूला होता है Na2S4O6। इसका नाम होता है बेटा टेट्रा थायोनेट सोडियम। अब इस और साथ में यहाँ से बन जाएगा बेटा 2 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप अच्छी तरह से बेटा याद रख लेना है। सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विथ आयोडीन। जब सोडियम थायोसल्फेट की आयोडीन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है बेटा, तो वहाँ से आपका टेट्रा थायोनेट सोडियम बन जाएगा, टेट्रा थायोनेट सोडियम बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बोली गई बेटा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट विथ फास्फीन गैस। आपको बताना है कि जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट करता है बेटा फास्फीन गैस के साथ तब क्या होता है बेटा। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट फार्मूल का सोल्यूशन का मतलब हो गया AgNO3 बेटा। बोला गया है रिएक्ट विथ फास्फीन गैस, तो फास्फीन गैस का फार्मूला होता है बेटा PH3। जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन फास्फीन से कराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास सिल्वर फास्फेट प्लस का बेटा आपके पास 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रिक एसिड। तो आपने जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे फास्फीन के साथ तो आपका वहाँ से बन जाएगा सिल्वर फास्फेट, साथ में सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। इतना बनता बेटा। इसको संतुलित करना है बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आपको 6 लगा देना है। कितना लगा देना है बेटा, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 6 लगा दी, पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। एथिल एल्कोहल को बेटा तो C2H5OH। एथिल एल्कोहल को क्या करना है, उसने रिएक्शन करवा रहा है रिएक्ट विथ सोडियम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ बेटा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो गया। टेम्परेचर बोला गया है 140। टेम्परेचर कितना बोला गया, 140। तो अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही बेटा तो यहाँ से इसके 2 मोल ले लीजिएगा और कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से आपको डाई एथिल ईथर को बना देना है। किसको बना देना है बेटा, डाई एथिल ईथर बना देना है और साथ में यहाँ से वाटर का रिमूवल कर देना है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी कि एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाई एथिल ईथर बन जाता है। इसका क्या नाम होता है बेटा, डाई एथिल ईथर बन जाता है। डाई एथिल ईथर आपका यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोला गया है ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ PCl5 कि ग्लिसरॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है PCl5 के साथ, तब क्या होगा। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH। ये होता है बेटा
ग्लिसरॉल, इसकी रिएक्शन PCl5 से कराना है। तो PCl5 का जो बेटा वर्क होता है वो होता है OH को रिमूव कर देना। किसको रिमूव कर देना? OH को रिमूव करके Cl आपका ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो CH2 ये वाला OH हट जाएगा बेटा, ये भी OH हट जाएगा और ये भी OH हट जाएगा। जितने भी OH हैं वो सारे आप PCl5 से रिएक्शन अगर करा रहे हैं तो उन सभी OH को रिमूव करके वहाँ पे Cl ऐड कर देंगे। वहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? Cl ऐड कर देंगे। और अगर साथ में PCl5 है, क्या है बेटा? PCl5 है, तो साथ में बना देना HCl और POCl3 बस। और साथ में बना देना बेटा POCl3। क्या बना देना बेटा? POCl3। साथ में क्या बना देना? POCl3 को बना देना, साथ में बना देना POCl3 को। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते बेटा नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे। बोला गया है बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद फेनिल क्लोराइड। आपको बताना है कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं फेनिल क्लोराइड के साथ सब क्या होता है। व्हाट हैपन का क्वेश्चन है, तो इसको आपके लिए बेटे ये भी होमवर्क है, HW है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझको प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज स्लोली एडेड टू द जिंक क्लोराइड सोल्यूशन। कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तब क्या होगा। तो देखिए बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH। इसकी रिएक्शन जिंक क्लोराइड से कराना है बेटा। किससे कराना है बेटा? जिंक क्लोराइड का फार्मूला होता है ZnCl2। अब जब कराएंगे तो यहाँ से जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए बस। तो ये आपकी रिएक्शन होगी बेटा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज स्लोली एडेड टू जिंक क्लोराइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है जिंक क्लोराइड से तो क्या होता है बेटा? तो वहाँ से आपका जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपके बनता है। अगला रिएक्शन आपसे बोला गया है, अगला बोला गया है कि लेड रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कि लेड की रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तब क्या होगा। तो लेड का फार्मूला होता है बेटा Pb, और इसकी रिएक्शन कराना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो कि होता है HNO3 के साथ। अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो लेड अपना नाइट्रेट बना देगा बेटा, PbNO3 बना देगा, PbNO3 बना देगा। साथ में बेटा आपका बन जाएगा NO2 और साथ में वाटर। ये रिएक्शन होती है बेटा जब आपकी लेड की रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ से लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर का आपका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि अमोनिया रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन। की जो अमोनिया है वो रिएक्ट कर रही है एक्सेस विथ क्लोरीन। तो अमोनिया की रिएक्शन जो है हमको कराना है एक्सेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के एक्सेस में अगर कराना है, क्लोरीन के इसमें बेटा एक्सेस में। इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। कि अमोनिया की रिएक्शन जब हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमको वहाँ से क्या होता है, और क्लोरीन एक्सेस में होगा तब क्या होगा। देखिए जब भी आप अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन में तो वहाँ से आपके बेटा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आप 3 को ऐड कर देना। ये पूरी रिएक्शन होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया की एक्सेस में और अमोनिया की डिफिशियंसी में 2 रिएक्शनें होती है और 2 में से एक रिएक्शन 100% हर साल पूछी जाती है, तो इस रिएक्शन को रट लेना है। अगली रिएक्शन बोला गया बेटा कि आपको बताना है कि एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन। की जो आपके पास एक्सेस ऑफ अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो क्या होगा। देखिए बेटा अमोनिया की अगर मैं बात करूँ, अगर अमोनिया आपके एक्सेस में हो जाए, अमोनिया, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराना हो, अगर अमोनिया एक्सेस में है, कौन एक्सेस में बेटा? अमोनिया एक्सेस में है, तो वहाँ से बन जाएगा बेटा आपके पास नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा बेटा 8। तो ये बैलेंसिंग हो गई बेटा आपके पास, ठीक। तो अगर आपके पास एक्सेस में अमोनिया है तो बनेगा नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड, और अगर एक्सेस में आपके पास क्लोरीन है, एक्सेस में कौन है बेटा? क्लोरीन, तो वहाँ से बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन याद रखना बेटा, 2 में से एक रिएक्शन कल आपको 100% अपने पेपर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन बोला गया है बेटा फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। की जो फिनॉल है उसको हीट किया जा रहा है जिंक पाउडर से, तब क्या होगा। तो फिनॉल होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है ये हो गया हमारे पास बेटा फिनॉल। अब बोला है हीटेड विथ जिंक पाउडर। ये किसके साथ हीट किया जा रहा है बेटा? जिंक के साथ। जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो यहाँ से बेंजीन की प्राप्ति होती है बेटा। क्या होता है बेटा? यहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाती है। बेंजीन और साथ में बन जाता है जिंक ऑक्साइड। साथ में क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे बोला गया बेटा एसिटल्डिहाइड हीटेड विथ टॉलेंस रीजेंट। बोला गया है एसिटल्डिहाइड। देखिए एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। अब इसकी हीट किया जा रहा है किसके साथ बेटा? टॉलेंट रीजेंट्स के साथ। किसके साथ? टॉलेंट रीजेंट के साथ। तो क्या होगा? तो टॉलेंट रीजेंट होता है बेटा हमारे पास Ag2O। क्या होता है? Ag2O, इसको बोलते हैं टॉलेंट रीजेंट, टॉलेंट रीजेंट।
तो इसके साथ जब भी आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना बेटा एसिटल्डिहाइड जो होता है वो CH3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में बना देता है आपका सिल्वर मिरर। क्या बना देता है बेटा? सिल्वर मिरर। ये होता है सिल्वर मिरर जो कि ब्लैक कलर का होता है। जो कैसा होता है बेटा? ब्लैक कलर का होता है सिल्वर मिरर। इस रिएक्शन को याद रखना और इसको थोड़ा इस तरह से आप याद रखना कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिसके पास बेटा इस तरह से R लिखा हो और यहाँ पे CHO लगा हो और इसकी रिएक्शन टॉलन रीजेंट से कराई जा रही हो, टॉलन रीजेंट होता है Ag2O, तो हमेशा आपको CHO को केवल COOH में बदल देना है बस, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना, और Ag को लिख देना है Ag में। ठीक बेटा, तो ये देखिए यहाँ CHO था, मैंने CHO को क्या किया है COOH में बदल दिया है, पीछे वाला जो R था वो ऐसा ही है, R अपनी जगह। तो ये याद रखना टॉलन रीजेंट की रिएक्शन किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। RCHO अगर आपके सामने कोई है और उसकी रिएक्शन टॉलन रीजेंट से हो रही है तो वहाँ से CHO को केवल COOH में आपको कन्वर्ट कर देना बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, पीछे वाले को सेम लिख देना है। नेक्स्ट रिएक्शन बोला जा रहा है बेटा सोडियम बाईसल्फाइड रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है बेटा CH3CHO। इसकी रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड से कराना है NaHSO3 के साथ। बेटा याद रखना कि अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड हो जो इसमें C डबल बॉन्ड O हो, क्या हो बेटा? C डबल बॉन्ड O हो, और इसकी रिएक्शन अगर सोडियम बाईसल्फाइड से करा रहे हैं तो ये होता है सोडियम बाईसल्फाइड। बेटा इसको आप इस तरह से लिख लीजिए Na+SO3 माइनस नहीं H+ और NO3 - Na+, इसमें लिख लीजिए बेटा। इसको H+ को अलग कर दीजिए, SO3 - NO+ को एक तरफ कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन से आपको बेटा H को जोड़ देना है। इस ऑक्सीजन से क्या जोड़ देना है? H को, और जो बाकी बचा पार्ट है उसको कार्बन से जोड़ देना। उसको किससे जोड़ देना बेटा? कार्बन जोड़ देना। बस ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। भाई CHO में जो है CH3 और CHO इस तरह से लिखा जाता है बेटा C डबल बॉन्ड OH। जब इसको लिखेंगे तो ध्यान देखना मैंने क्या बताया, CH3 अपनी जगह बेटा CH, अब O को H दे देना है। O को क्या दे देना है? H। यही बताया गया था कि O को आपको क्या दे देना है? H। तो O को H दे देंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ OH हो जाएगा। अब जो भी बचा है उसको सबको आपको इसी कार्बन जोड़ देना, तो जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा SO3 - Na+। तो ये होता है बेटा रिएक्शन। कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड हो और रिएक्शन कराई जा रही हो सोडियम बाईसल्फाइड से तो HO को दे देना और बचा हुआ पार्ट उसी कार्बन को दे देना जिससे ऑक्सीजन अटैचमेंट में है। चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन पे जो बोला गया है आपसे। अगली रिएक्शन कह रहा है बेटा एसीटोन रिएक्ट विथ सोडियम बाईसल्फाइड। जो एसीटोन है उसकी रिएक्शन कराए रहे हैं सोडियम बाईसल्फाइड से, तो ये होता है बेटा एसीटोन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम बाईसल्फाइड से। सोडियम बाईसल्फाइड होता है NaHSO3, अभी मैंने बताया बेटा। और इसको क्या करना है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ के H दे देना है, यही करना था इस रिएक्शन में। तो CH3COH और बाकी चीज़ें अपनी जगह, जो बचा है उसको उसी कार्बन जोड़ देना है जिससे ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच है तो इससे जोड़ देंगे तो जुड़ेगा SO3- का Na+ बेटा। तो ये आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 रिएक्शनें थी। अगर आप इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी रिएक्शन आपसे बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, इतना आप मान लीजिएगा। इन्हीं रिएक्शनों को अच्छी तरह से आप रट लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं बेटा जो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। आयुपैक के हैं जो कि इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं कि इनका आपको आयुपैक नेम लिखना होगा। तो किस तरह से लिखेंगे? जैसे आपको ये कंपाउंड दिया है तो ब्रैकेट में जो भी दिया हो उसको हमेशा खोल देते हैं बेटा। जब खोलोगे तो इस तरह से खुलेगा CH3CHCH3CHO। अब इसका आयुपैक नेम लिखना है बेटा, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। सबसे पहले उसका नाम लिखिए जिसको आपने नंबरिंग नहीं दी, तो इसको नहीं दी। और CH3 का नाम होता है बेटा मेथिल। CH3 का क्या नाम होता है बेटा? मेथिल। तो कहाँ पे? 2 नंबर पे, तो नाम हो जाएगा बेटा 2 मेथिल। अब कितने कार्बन हैं जिनको नंबरिंग दी है? 3। तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हो गया बेटा प्रोपेन, और CHO का नाम होता है अल, तो हो गया प्रोपेनल। क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेनल इसका बेटा नेम हो गया। नेक्स्ट आपको कंपाउंड दिया गया है जिसका आयुपैक नेम लिखना है बेटा, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 2 3 4। ये छूट गया तो 2 मेथिल बेटा। मैंने बताया सबसे पहले उसका नाम जिसको नंबरिंग नहीं दी तो मेथिल को नहीं दी। टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन का नाम होता है बेटा ब्यूट। डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे तो 2 ईन, और इसका नाम होता है ओइक एसिड। इस क्रियात्मक समूह का जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड तो पूरा नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 रिएक्शन और 2 नेम रिएक्शन, 2 आपके पास बेटा आयुपैक नेम थे। इनको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, आपको उसका वीडियो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।